तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, होटल आपको कहाँ पे लेना है, उसका रेंट कितना होगा, कितने दिन आपको उज्जैन में रहना होगा, भस्म आरती उसकी कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ उसके बाद आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कैसे कर सकते हैं, ओमकारेश्वर में आपको कितने दिन रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसमें कवर करने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके आसपास के मंदिरों के दर्शन और साथ ही साथ ओमकारेश्वर के दर्शन और साथ ही साथ ओमकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और पूरा खर्चा इसमें कितना आएगा। तो जर्नी चालू होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हमने 2.5 से 3 महीने पहले ही उज्जैन के लिए टिकट बुक करा ली थी। हमने 4 जनों की टिकट बुक कराई थी, जिसमें से आना जाने का जो किराया था हमारा 1000 रुपये आया था पर पर्सन। तो हमने स्लीपर कोच बुक करवाया था जो कि नॉन AC था। अगर आप AC वाला करवाते हो तो आपको जो फेयर है वो 1200 से 1500 के बीच में आ जाता है। अगर आप ट्रेन बुक नहीं करवाना चाहते तो आप डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, जिसका फेयर आपका 1200 से 1500 के बीच में आता है वन वे का। अगर आप कार बुक करके जाना चाहते हो तो वो आपका फेयर लेगी 8000 से 10000 के आसपास वन वे का। तो आना जाना आपका 15000 से 20000 के आसपास हो जाएगा। अगर आप समर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका जो कोच है वो AC वाला होना ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ट्रेन हमारी 9 बजे से चालू हुई थी रात में और सुबह हम 4 बजे तक झांसी में पहुंच गए थे। अगर आप विंटर में ट्रैवल करते हो तो आप नॉन AC कोच भी बुक कर सकते हैं। तो हम भोपाल में पहुँच चुके थे। तो ये था सुबह का नज़ारा। और उज्जैन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। सरवा रहा है लड़का, क्या कर रहा है? सुबह सुबह 7 बजे यार ब्रेकफास्ट कर रहे बंदे। ये बंदा चटकारे ले रहा सुबह सुबह अचार के। अंदर रख दिया। लिट्टी चोखा दिखा 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 लिट्टी। सुबह की चाय की चुस्की के साथ हमने इन खूबसूरत वादियों के भी आनंद लिया। तो घर से हम थोड़े स्नैक्स ला रखे थे जो कि हमने चाय के साथ खाए। तो इस तरह से हम महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर प्रस्थान कर चुके थे, जिसमें हमें पूरे 14 घंटे लग गए थे और समय हो गया था 12 बजे। तो रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे जो कि पर हेड 20 रुपये लेते हैं और वो आपको पहुंचा देंगे महाकाल मंदिर के चौराहे पे, जिसके अंदर ऑटो रिक्शा अलाउड नहीं है। बस आपको बाइक वगैरह से जाना होगा और पैदल जाना होगा। तो चौराहे से उतरते ही आपके सामने ये रोड आ जाता है, जिसके बिल्कुल सामने होता है महाकालेश्वर मंदिर। जस्ट आपका 100 मीटर की दूरी पर होता है। आसपास आपको दुकानें वगैरह मिल जाती है और साथ ही साथ होटल वगैरह रहने की सुविधा भी मिल जाती है। बट मैं आपको बताने वाला हूँ होटल के बारे में कि हमने कौन सा होटल लिया था, हमारे कितने पैसे लगे थे होटल में, कितने दिन हमने स्टे करा था और आपको कितने दिन का समय लग सकता है स्टे करने में, अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हो महाकाल की नगरी के। जिसमें अगर आप भस्म आरती लेना चाहते हैं और साथ ही साथ भस्म आरती कैसे लेनी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, मंदिरों के ओपन होने की और बंद होने की टाइमिंग क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो सामने देखिए घंटा वाला लिखा है, उसी के सामने एक गली जा रही है जिस गली के अंदर हमने होटल लिया था। इस गली के अंदर आपको 5 से 6 होटल मिल जाते हैं अलग अलग फैसिलिटीज़ के अनुसार। AC नॉन AC फैमिली रूम सब आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको चेक कर लेना है जिस भी होटल की फैसिलिटी आपको अच्छी लगे। तो हमने स्टे करा था शिवगंगा होटल के अंदर, जिसमें आपका रूम का किराया 500 से लेकर 1000 तक जाता है। जिसमें से हमने AC वाला रूम लिया था डबल बेड के साथ, जो कि 800 रुपये का हमें पर डे का पड़ा था। तो मैं आपको अभी रूम भी दिखा देता हूँ अंदर से। 5 मेंबर यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जाने से पहले आप इस होटल की भी प्री बुकिंग कर सकते हैं, एक बार कॉल करके पूछ लेना। विजिटिंग कार्ड मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो नहा धो के फ्रेश होके हम निकल गए थे मंदिर की ओर। समय 1 बज गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रोड पे श्रद्धालुओं का आना जाना चालू था। अगल बगल में दुकानें वगैरह थी जहाँ से आप मंदिरों का सामान भी ले सकते थे और खाने पीने का सामान भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सामने ही आपको दिख जाएगा महाकालेश्वर मंदिर। तो हम गए थे जून के महीने में। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं,
एक सीधे हाथ से जाता है जहाँ पे मंदिर के परिषद के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहाँ पे एंट्री मना थी, और दूसरा रास्ता आपके उल्टे हाथ पे था जिससे श्रद्धालुओं का आना जाना चालू था। लोकल लोग ही आपको बता देंगे किस तरफ जाना है, बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, मंदिरों के बाहर ही आपको लोग प्रसाद खरीदने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे कि यहीं से आप अपने जूते चप्पल उतार दीजिए, यहीं पे हम रख लेंगे, बट आपको वहाँ पे नहीं रखना, आपको आगे जाना है बिल्कुल मंदिर के पास ही, वहीं से आप प्रसाद खरीदिए, वहीं से ही फूल खरीदिए और उन्हीं दुकानदारों को ही अपने जूते चप्पल जमा करवा दीजिए, या आप मंदिर के परिषद के अंदर ही अपनी निःशुल्क जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप प्रसाद बाहर से ले सकते हैं। ये देखिए येलो कलर की ग्रिल आपको पार करनी है, उसके बाद आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, कोई सी भी दुकान से ले लेना, आपको प्रसाद मिल जाएगा, 50 रुपये टोकरी मिलेगा, और वो आपको बता देंगे कि फूल पत्ते अंदर चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रसाद ले लेना। बट मंदिर का जो मेन प्रसाद है जो महाकाल की रसोई के अंदर मिलता है वो आपको महाकाल मंदिर के परिषद में मिलेगा, जिसका भोग पहले से ही महाकाल को लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने फूल ले लिए थे महाकाल को चढ़ाने के लिए और हम चल चुके थे मंदिर की तरफ। तो हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के परिषद में, जहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ आ रहा है शीघ्र दर्शन सुविधा। तो यहीं से अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपये की टिकट लेके अपना आधार कार्ड आपको दिखाना होगा और जल्दी दर्शन करने होंगे, एक तरह से VIP दर्शन मान लीजिए। उसी के बगल से देखिए रास्ता जा रहा है अंदर से, जहाँ से आप श्रद्धालुओं के बीच में लगोगे लाइन में, जो कि एक अलग ही आनंद देता है आपकी भक्ति भावना का, जिसमें आपके दर्शन 2 घंटे के अंदर हो जाते हैं। डिपेंड करता है उस दिन आपका कोई त्यौहार तो नहीं है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन लेते हो तो आपके और जल्दी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा नहीं होती, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रहती है। तो जैसे कि देख सकते हैं लाइन चलती जा रही है बिना किसी रुकावट के, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आरती का समय होता है तो लाइन को रोक दिया जाता है, जिससे कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्क्रीन पे देखिए मैं शो कर देता हूँ आरती का समय, जिस टाइम भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भस्म आरती के दर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आप महाकाल के दर्शन करिए, एक अलग ही शांति होती है इस वातावरण में, एक अलग ही सुकून होता है इस वातावरण में, और साथ ही साथ आप देखते हो कि श्रद्धालुओं की आंखों में दिखता है महाकाल के लिए प्रेम और उमंग, जो कि महाकाल के छोटे से दर्शन से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, जो कि महाकाल के आशीर्वाद के लिए बहुत ही बेसब्र हैं। हर जगह यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है ताकि महाकाल की दृष्टि आप पे चारों ओर से बनी रहे, और इस तरह से आप हर हर महादेव बोलकर आगे बढ़ते रहे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको महाकाल के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद पता नहीं क्यों सारे श्रद्धालुओं के दिमाग से उनके दुख दर्द चले जाते हैं, बस रहता है तो सिर्फ महाकाल का नाम। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखना। और इस तरह से महाकाल का नाम जपते जपते हम आ चुके थे गर्भगृह में, जहाँ पे साक्षात महाकाल जी अपने दर्शन दे रहे थे और श्रद्धालु उनको देखने के लिए बहुत तरस रहे थे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और माना जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं। एक अलग ही सुकून था महाकाल के दर्शन करने में। अगर आप भी महाकालेश्वर एक बार आना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल लिखिए। मैं आशा करता हूँ महाकाल आपको एक बार जिंदगी में जरूर बुलाए। तो देखिए यहाँ पे शीघ्र दर्शन के काउंटर मिल जाते हैं और अपने बैग वगैरह आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 से एंट्री मिल जाएगी, जहाँ से आप महाकाल के पास से दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहीं से आपको महाकाल के निःशुल्क भोजनालय की पर्ची भी मिल जाती है, जो कि 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, कॉरिडोर से होते हुए जाता है, जिसके लिए आपको फ्री राइड भी अवेलेबल करवा रखी है। तो भोजनालय में आपको 4 बजे से पहले पहुंचना होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। और उसमें खाने में आपको 2 सब्जी मिलती है, चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है, परंतु सब्जी आपकी बिना लहसुन प्याज की होती है। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो आप चले जाना, अदरवाइज़ आप अपने होटल वगैरह से भी खा सकते हैं खाना।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कॉरिडोर का रास्ता और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है। जगह जगह शेल्टर बना रखे हैं जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और साथ ही साथ पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। कहा जाता है दिन में कॉरिडोर सुंदर तो लगता है परंतु रात में इससे बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। कॉरिडोर में महाकाल लोक का निर्माण किया गया है जो कि भगवान शिव के जीवन और उनकी कथाओं को दर्शाता है। साथ ही साथ वहाँ के पत्थरों पर नक्काशी भी कर रखी है जो कि इसे बहुत ही खूबसूरत बना देता है। आपको एक बात सुन के और हैरानी होगी कि उज्जैन में रात में किसी और राजा का रुकना मना है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी राजा, नेता, मंत्री उज्जैन में नहीं रुक सकते क्योंकि अगले दिन ही उनका तख्ता पलट हो जाता है। इसलिए यहाँ के राजा केवल एक ही हैं जो कि बाबा स्वयं महाकाल हैं। इस तरह से आप कॉरिडोर से होते हुए चमेली देवी अग्रवाल भवन पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको निःशुल्क भोजन मिलता है। तो ड्रोन शॉट के माध्यम से देखते हैं कि दिन में कॉरिडोर कैसा दिखता है। तो जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे मंदिर की रौनक और बढ़ते जाती है। तो शाम होने वाली थी और आरती का समय भी शुरू होने वाला था और शाम की आरती हमने मंदिर परिषद में बैठ के ली स्क्रीन पे देखते हुए। और साथ साथ आप देख सकते हैं श्रद्धालु भी यहाँ पे बैठ के आराम से दर्शन कर रहे थे क्योंकि दर्शन के टाइम भीड़ ज़्यादा हो जाती है जिस कारण आप अंदर एंट्री नहीं कर पाते, इसलिए हम बाहर बैठ के आरती के दर्शन कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद मंदिरों के आसपास की रौनक और बढ़ जाती है क्योंकि मंदिरों की लाइटें और ज़्यादा चमकने लगती है और इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ भी धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तो रात होते ही कॉरिडोर का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चारों तरफ लाइटिंग हो जाती है जो कि उज्जैन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो चलिए इसका एक ड्रोन शॉट दिखाते हैं। कॉरिडोर के बगल से बहती हुई शिप्रा नदी इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। यहाँ पे आप बैठिए आराम से आधे एक घंटा और हवाएं चलती है बहुत प्यारी जो कि आपको बहुत सुकून देती है। कॉरिडोर में आपका फाउंटेन शो होता है जो कि रात 8 बजे होता है डेली, जिसमें महाकाल की गाथा और उज्जैन के पौराणिक इतिहास को लेज़र लाइट के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू और साथ ही साथ 4K टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए दर्शाया जाता है। ये शो आपका 20 मिनट का होता है तो इसको देखने के लिए हम चल दिए।
उसके बाद हम मार्केट में आ गए थे जहाँ से हमने खाना खाया 100 रुपये थाली के हिसाब से। और इसके बाद भस्म आरती का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भस्म आरती लेने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन वाला बता देता हूँ। तो ऑनलाइन भस्म आरती बुक करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि ये वाली है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कुछ इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं भस्म आरती से रिलेटेड, जिसमें बता रखा है तो जुलाई के महीने में आपको कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो अगस्त का स्लॉट अवेलेबल होगा वो आपका 20 जुलाई को सुबह 8 बजे अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब है भस्म आरती आपको 1 महीने पहले या 2 महीने पहले बुक करवानी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल देखना होता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि आप एक मोबाइल नंबर या एक आधार कार्ड से 3 स्लॉट बुक कर सकते हैं। बट आपको अभी पेमेंट नहीं करनी होगी बुकिंग की। आपको पेमेंट तभी करनी होगी बुकिंग की जब आपके मोबाइल पे SMS आता है या अप्रूव का मैसेज आता है, तभी आपको पेमेंट करनी है, तभी आपका जो स्लॉट है वो सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। तो स्लॉट बुक करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए आपका यहाँ पे शो रखा होगा एडवांस भस्म आरती, शीघ्र दर्शन वगैरह भी बता रखा है, पूजा बुकिंग भी बता रखा है। तो यहाँ पे भस्म आरती एडवांस बुकिंग रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है एडवांस बुकिंग रिक्वेस्ट का। आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर आ जाता है, जो कि सितंबर मंथ का होता है। तो यहाँ पे आप अपनी जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं स्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे 1 सितंबर की स्लॉट बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, नेम वगैरह सारी डिटेल फिलअप करने के बाद। और यहाँ पे देखिए डेट भी बता रखी है कि किस डेट को आपने स्लॉट बुक करा है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भी देना पड़ेगा और अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना जो आधार प्रूफ है उसको भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको ऐड कर देना है मेंबर, और उनका आधार नंबर भी और उनकी फ़ोटो भी आपको ऐड करके सबमिट कर देनी है। मैक्सिमम 3 ही आप कर पाओगे। तो इस तरह से आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो, जो कि आपकी 2 महीने 3 महीने बाद की होती है। अगर आपको तुरंत भस्म आरती लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रात को 2 बजे कॉरिडोर में जाना है, जहाँ पे लाइटिंग का शो हो रहा था वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे रात को आपको 2 बजे। 50 से 100 टोकन बढ़ते हैं। एक मेंबर जा सकता है ग्रुप का, आधार कार्ड लेके फॉर्म भर देगा। वो जितने भी मेंबर इंक्लूड है वो उनका नाम लिख देगा, और उसके बाद है जो आपका जो टोकन जनरेट हो जाता है, और आपकी भस्म आरती उसके बाद नेक्स्ट डे की होगी, क्योंकि उस दिन जिनका टोकन 1 दिन पहले जनरेट हुआ था उस दिन उनको भस्म आरती में बैठने दिया जाता है, और आपको 1 दिन के बाद बैठने दिया जाता है। भस्म आरती होती है आपकी 4 से 5 बजे के बीच में। अगर आपको तुरंत भस्म आरती लेनी है, जिसे चलित भस्म आरती कहते हैं, उसमें क्या है आपके शीघ्र दर्शन किए जाएंगे, जिस तरह से आरती के टाइम लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। इसमें आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाता। टाइमिंग आपकी 4 से 5 बजे के बीच होती है। आपको लाइन में लगना पड़ता है और इस तरह से आपके जल्दी जल्दी दर्शन इसमें हो जाते हैं। तो ये था भस्म आरती का पूरा प्रोसेस। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे उठना है। तो चलित भस्म आरती और जो बैठ के भस्म आरती ली जाती है, दोनों में अंतर ये है कि चलित भस्म आरती आप उसी दिन ले सकते हो शीघ्र, और उसी दिन ही आप उज्जैन के आसपास के सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। परंतु जो बैठ के भस्म आरती होती है उसमें जो आपका 1 दिन बच जाता है, उसमें आप उज्जैन के आसपास के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्षिप्रा नदी में स्नान कर सकते हैं। तो क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद हम पहुंच गए माँ हरसिद्धि मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर 2 द्वीप स्तंभ है, जिसमें 1100 द्वीप हैं और हर रात को जलाए जाते हैं, जो कि महाकाल से संबंधित है। दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए और बाहर बगल में ही एक रेस्टोरेंट था, जो कि सुरेश उपग्रह के नाम से था। यहाँ के पोहे बहुत फेमस है, चाय भी बहुत अच्छी लगी। तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई करना और कमेंट करके बताना खाना कैसा था यहाँ का। उसके बाद हमने ऑटो कर लिया, जो कि आपको 500 रुपये में मिल जाता है, और आपको 6 से 7 मंदिर के दर्शन वो करवा देते हैं। इनके कार्ड की डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप देख लो कौन कौन से मंदिर यहाँ पे हैं। उसके बाद हमने दर्शन करे गढ़कालिका मंदिर के। यह मंदिर देवी कालिका को समर्पित है और माना जाता है यह मंदिर राजा विक्रमादित्य की कुल देवी है।
उसके बाद हम चल दिए काल भैरव मंदिर की तरफ। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है, जो कि उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं। महाराज की जय। तो इसके बाद अगले दिन हम पहुंच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हम कैसे पहुंचे, हम कहां पे ठहरे, कितना टाइम लगता है मंदिर के दर्शन होने में, आपको क्या गलती नहीं करनी जो हमने करी थी, आपके दर्शन कैसे होंगे, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहना।